ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बहन भी आपकी बात कर लेंगे कि आपका सवाल का भी जवाब ले लेंगे। सबसे पहले तो लोगों का जो इंटरेस्ट जो नज़र आ रहा है ना, वो ये आ रहा है आसिम साहब के हम ये कारोबार कैसे शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा अगर आप बता दें कि कहाँ से ये डिब्बे मिल सकते हैं, मक्खियाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, इसका शहद किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि शहद अगर निकालना है तो वो किस तरह निकालें। तो मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारी चीज़ों को। ये जी 84 से पाकिस्तान की पहली बी कीपर सोसाइटी कायम हो गई थी, पाक बी कीपर सोसाइटी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कराची में कायम हुई थी। और उसके बाद ये है कि स्वात में, पेशावर में, हज़ारा में इस वक्त 15-20 बी कीपर सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, जो कि पाक बी कीपर सोसाइटी के ताउन से जिनका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स वगैरह डेवलप हुआ। और तकरीबन 20,000 बी कीपर्स ख़ानदान पाकिस्तान में इस शोबे से वाबस्ता हैं। अगर आप पाकिस्तान के जनूबी इलाक़ों में यानी कि लोअर पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में रहते हैं तो पाक बी कीपर सोसाइटी आपके ताउन आपको इस टेक्निकल मालूमात देने के लिए अवेलेबल है। shahfarms.com के नाम से आप इसको वेब पर देख सकते हैं, आपको सारे एड्रेसेस मिल जाएंगे। और पिछले साल हमने कराची यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 1-2 दिन की ट्रेनिंग करवाई थी, जिसमें कि तो दोबारा कोई ट्रेनिंग करवा देना ताकि लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग भी आएँ, शामिल हों आपके साथ। जी बिल्कुल, जैसे लोगों की ख्वाहिश होगी तो उस हिसाब से हम कराची यूनिवर्सिटी में या किसी और अच्छे वेन्यू पर ट्रेनिंग करवा देंगे। हमारे ट्रेनिंग का तरीक़ाकार ये होता है कि जहाँ ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ बिगनर बी कीपर्स के लिए लाइव बीज वहीं ले जाके रख देते हैं। और लाइव बीज रखने के साथ ये है कि 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग लेक्चर हॉल में होती है और 1-2 दिन की ट्रेनिंग फील्ड में होती है जहाँ। अच्छा आसिम साहब, पहले हम मेरे ख्याल में आ जाएं इसकी कीमतों में कितनी है, कीमतें कितनी हैं, उसकी तरफ भी जाएंगे। आप ये मुझे बताएं कि अगर एक शख्स काम करना चाह रहा है, बहुत छोटे से कोई कॉलर्स ने जो भी कॉल हमें कर रहा है उसका ये कहना है कि जनाब अगर मैं घर में काम करना चाह रहा हूँ तो कहाँ जगह किस किस्म की चाहिए होती है उसको? देखें, जगह के लिए ये है कि वो अपना सहन इस्तेमाल कर सकता है, अपनी छत पर भी इस्तेमाल कर सकता है इस कॉलोनीज़ को, डब्बों को रखने के लिए। जो भी ज़रा खुली जगह हो उस जगह को वो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, सेफ्टी के लिए क्या है? क्योंकि लोगों को ये भी डर होता है कि शहद की मक्खी कहीं काट ना ले, घरों में बच्चे भी होते हैं, मेहमान भी आते हैं, पता चला मेहमान आए उनको काट के मक्खियाँ ही भगा दें तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये आसिम साहब बताएंगे, इनकी दोस्त है सारी मक्खियाँ। अच्छा, दोस्त हैं मक्खियाँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये कितने का अगर एक डिब्बा होता है तो ये डिब्बा कितने तक का आ जाता है? ये डब्बा 12,000 तक का आता है। 12,000 तक का ये डिब्बा आ जाता है। और कितने अरसे में शहद की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है? ये बताएंगे। ये बताएंगे। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो है ना, ये है आप माहौलियात के एक्सपर्ट हैं और आपको ज़्यादा इनको ज़्यादा माहौल का मेरे ख्याल में पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं आसिम साहब ने जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो अगर पालना चाहते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट उनको दरकार होगी और कितने अरसे में शहद की प्रोडक्शन वो करना शुरू कर सकते हैं? अच्छा, इन्वेस्टमेंट फिगर्स मैं अभी देता हूँ, मैं थोड़ा सा लोगों का डर निकाल दूँ। एक्चुअली शहद की मक्खियाँ जो हैं, डर भी निकालें साथ साथ काम भी करते रहते हैं। उस्मान खोलो इसको। मेरे ख्याल में आप खुद करके दिखाएं ना, उस्मान तो करता रहता है, आप करके दिखाएं व्यूअर्स को ताकि लोगों को पता चले कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इससे कोई नुकसान नहीं होता। अब आप बताते भी जाएं साथ साथ और हमारे व्यूअर्स को जो है गाइड भी करते जाएं। सामने जी आसिम साहब बोलते भी जाएं ना, बताते भी जाएं, टाइम हमारे पास कम होता है, हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देनी होती है ना। शहद की मक्खियाँ जो हैं वो ख़ुद काटने का शौक़ नहीं रखती। ये हाइब्रिड नस्ल की ख़ास मक्खियाँ हैं जो कि जब तक इनको ये महसूस ना हो कि इनको कुचला जा रहा है, देखें हम इनका रास्ता बंद कर रहे हैं, इनको तंग कर रहे हैं, लेकिन ये हमें काटेंगे नहीं जब तक इनको ये एहसास ना हो कि इनको कुचला जा रहा है। ठीक है, ये खोलें तो उस वक्त तक जो है ये काटने की कोशिश नहीं करती। तो जब भी कोई आदमी इनके साथ काम करे तो वो इसको हैंडल ऐसे करे कि झटका ना लगे और मक्खियों को एकदम कोई जर्क महसूस ना हो, तो मक्खियाँ कभी भी नहीं काटेंगी। लेकिन मज़े की बात आपको ये बताऊँ, इस वक्त दुनिया भर में जितनी भी अर्थराइटिस की वैक्सीन बन रही है तो वो 70% इसके जहर से बन रही है। तो अल्लाह ताला ने इसमें शिफा दी है और कुरान शरीफ में जहाँ ज़िक्र है कि हमने इसमें शहद की मक्खियों के को वही की है, इसके पेट से ये जाती है पहाड़ों पे, दरख्तों पे और फूलों पे और घर बनाती है पहाड़ों की मचानों में। और इसके पेट निकाल के भी दिखाते हैं ना ताकि लोगों को पता भी चले कि वाकई जो है आप शहद जो है बनवा रहे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं। ये देखिए मेरा बेटा जो है उस्मान जो है ये बड़े मज़े से इसको हैंडल कर रहे हैं और ये आपको खोल के ये ख़ुद निकाल के दिखा रहे हैं। ये मक्खियाँ जो हैं हम इनको प्लेट दे देते हैं, इस पे ये छत्ते अपने खुद बनाती हैं
ठीक है, ये बनी बनाई प्लेट होती जी। है, ये जो डिब्बा जी। जो शख्स भी खरीदेगा उसको ये डिब्बा जो है बना बनाया मिलेगा और इसी के अंदर जो है। अच्छा, इसमें एक प्लेट अगर फॉर एग्जांपल है, कितनी प्लेट्स होती हैं एक डिब्बे के अंदर, पहले तो ये बता दें। एक डब्बा जो हम देते हैं वो सिंगल स्टोरी होता है, उसमें 10 शीटें होती हैं, यानी कि 10 उसके अंदर छत्ते होते हैं। ठीक है। ये आम जंगली छत्ते के मुकाबले में इसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये शहद भी बहुत ज़्यादा देती है। तो इसकी 3 वजूहात हैं शहद ज़्यादा देने की। नंबर 1 तो ये है कि इसका ख़ानदान जो है वो जंगली मक्खियों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा ये होता है कि चूँकि ये डब्बे में रहती हैं तो ये बाहर के गर्मी सर्दी के मौसम से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ करने में डब्बा मदद करता है। ठीक तो है। वो जो इनकी एनर्जी है वो इस तरफ डाइवर्ट हो जाती है ठीक और है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शहद बना लेती हैं। अच्छा, ये मुझे एक और चीज़ ये बताएं कि एक प्लेट में कितना पकड़ा हूँ। केजी आ सकता है या कितना आ जाता है यहाँ पे, अगर हम कहेंगे एक प्लेट की अगर बात की जा रही है तो इसमें कितना ये देखिए आ जाएगा? ये ऊपर वाले हिस्से में ये शहद बना दिया है इन्होंने। ये हम इसको शहद बनाने के बाद इन्होंने इसको एक पतली सी मोम की कैपिंग से इसको ढक दिया है। इसका मतलब ये शहद अब पक्का शहद है, निकालने के लायक तैयार है। ठीक है। तो हम इस शहद को जो है वो एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में ले जाते हैं और वहाँ पे इसको हम निकाल सकते ठीक है। हैं। अच्छा, मौसम का ज़रा बताएं, कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि किस किस्म का मौसम दरकार होता है अगर बी कीपिंग कर रहे होते हैं, किस तरह इनको बचाया जा सकता है। जी, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि शहद की मक्खियाँ सिर्फ ठंडे इलाकों में पल सकती हैं। शहद की मक्खी का ठंडे गर्म इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शहद की मक्खी को चाहिए फूल। अगर आपके इलाके में चारों तरफ फूल मौजूद हैं तो शहद की मक्खियाँ गर्म इलाके में भी रह सकती हैं, ठंडे इलाके में भी रह सकती हैं। शहद की मक्खियों का अपना एक जिसे कहते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। सख्त गर्मियों में आप इस डब्बे को खोल के इस जगह हाथ डाल के देखें तो आपको अंदर से ठंडा महसूस होगा और सख्त सर्दियों में आप इसको खोल के अंदर हाथ डालें तो अंदर से गर्म महसूस होगा। ये अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं साल में कितनी दफ़ा जो है इसको हासिल किया जा सकता है शहद इसमें से? साल में कराची में अमूमन 2 से 3 दफ़ा शहद हासिल हो सकता है और हर दफ़ा तकरीबन 12-15 किलो शहद हासिल होता है। यानी एक डिब्बे से एक वक्त में कितना हासिल हो जाएगा शहद? एक डब्बे से एक वक्त में तकरीबन 10-12 किलो शहद हासिल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं कि ये वाला फ्रेम निकालें। ठीक है। अच्छा, अगर घर में अगर सिंपल एक ही डिब्बा अगर रख लें, बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते लोग, तो एक डिब्बे से आराम सुकून से वो जो है साल में 2 दफ़ा 30-35 किलो शहद निकाल जी, सकते हैं। 2 से 3 दफ़ा में 10-12 किलो हर दफ़ा करके 30-35 किलो शहद निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें लोगों को ये भी बता दें कि इसमें खर्चा कितना आता है, एक वन टाइम इसका खर्चा है या उसके बाद भी कोई खर्चा दरकार होता है? इसमें वन टाइम ही खर्चा है, उसके बाद इसमें कोई खर्चा नहीं है क्योंकि फिर उसके बाद ये मक्खियाँ अपना खुद बढ़ती हैं और आपके इलाके से माहौल से फूलों से रस लेती हैं, 1 किलोमीटर तक जाती हैं। इनको कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना ग़िज़ा खुद हासिल कर लेती हैं। अच्छा, इनकी केयर के लिए क्या करना चाहिए? देखें हाथ में तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, मेरा ख्याल में इसमें 2-2.5 किलो तो है इसके अंदर आराम से। अच्छा, इनकी केयर के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी है, किस तरह केयर की जा सकती है? केयर के लिए इस तरह से ये है कि बारिशों के मौसम में इसका ढकना जो है वो सही से ढका हुआ हो और ऊपर एक प्लास्टिक डाल दें और नीचे ये है कि ख्याल रखें फ़र्श साफ़ हो। कीड़े मकोड़े कराची में बारिशों में निकल आते हैं, वो इसके क्योंकि अंदर मीठे की खुशबू होती है तो वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बस इसकी यही छोटी मोटी एहतियातें अच्छा, कोई मखसूस जगह इसके लिए दरकार है या कहीं भी आप इनको रख सकते हैं? सर्दियों के मौसम में तो हम प्रेफर करते हैं कि ये धूप में हों ताकि सुबह मक्खियाँ जल्द बेदार हो जाएं धूप की वजह से और ज़्यादा वर्किंग आवर्स उनके ज़्यादा हों। लेकिन गर्मियों में हम सजेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर हल्का सा शेड हो ताकि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप ना हो। अच्छा, यानी कि धूप का, अच्छा गर्मी या सर्दी से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी सिर्फ आपको बारिश से और इसको थोड़ा सा जगह जहाँ ये रखी हुई हैं वहाँ थोड़े से साफ़ सुथराई का जो है ख्याल करना ज़रूरी है बस। जी हाँ, बिल्कुल सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए ताकि दूसरे कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ें इसको तंग ना करें। अच्छा, अभी ये जो कर रहे हैं, ये मक्खियाँ हटा रहे हैं, ये किस लिए हटा रहे हैं? ये मक्खियाँ इसलिए हटा रहे हैं कि ये शहद तैयार है, इसने वज़न अपना पूरा कर लिया है। अब हम आपको इसमें से शहद निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह शहद निकालते हैं। जब शहद निकालना हो, इस फ्रेम को मक्खियों से दूर करना हो तो इसकी मक्खियाँ इसी में छोड़ दें ताकि मक्खियाँ डिस्टर्ब ना हो। वरना अगर ना छोड़ें तो फिर क्या होता है? अगर मक्खियाँ यहाँ ना छोड़ें, वहाँ लेकर जाएंगे तो मक्खियाँ आपको काटेंगी शहद निकालते के दौरान। ठीक है, क्या आप उनका शहद क्यों चोरी कर रहे हैं? नहीं, हम चोरी नहीं कर रहे, एक्चुअली हम उनसे मुआवजा ले रहे हैं जो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, इसको सिर्फ और सिर्फ झटका देना होता है या कुछ और करना होता है या जिस तरह से?
या धुआं भी होता है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पहले मक्खियों को हटाने के लिए जो है धुआं यहाँ पे धुनी देते हैं, उसके बाद जो है हटाएं। जी, ये ज़रूरी है कि इनको खोलने से पहले एक स्मोकर, ये एक सादा मेरा ख्याल में एक और डिब्बा खोल के दिखा दें लोगों को, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि स्मोक किस तरह किया जाता है, किस तरीके से जो है मक्खियों को छत्ते से निकालते हैं। कॉलर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक आप ये हमारे व्यूअर्स को दिखा दें कि किस तरीके से खोलते हैं, और साथ ही साथ हम कॉलर्स को भी लेते जाते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? मैं जी प्रोफेसर फारूक बोल रहा हूँ उकाड़ा से। जी प्रोफेसर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो क्वालिटी ऑफ हनी है वो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये जो ठीक है, इस तरीके पर देते हैं उसकी क्वालिटी बेहतर ठीक है, ये जरा बिल्कुल। मालूम कीजिए। अच्छा, बिल्कुल, हम क्वालिटी इसका पूछ लेते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम कॉलर्स को लेते जा रहे हैं, कॉलर्स को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से शहद निकाला जा रहा है। जब तक ये तरीका बता रहे हैं हम आपकी कॉलें ले रहे हैं, आप हमें कॉल करके सवाल करते रहें, और आसिम साहब आप लोगों को दिखाते रहेंगे किस तरह शहद निकाला जा रहा है। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? वालेकुम, मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ कराची से। सर ये कह रहा था कि ये तो हमारे समझो पंजाब में जिला मियाँवाली में बहुत से ये मतलब काम है, लेकिन बाद जी जी, छोटे मोटे बच्चों में पानी में इधर ये जहाँ देखती हैं तो ये मतलब इसका माहौल से बहुत रास्ता है, माहौल में बहुत खराब करती हैं ये। ठीक, आपके क्या कहना चाह रहे हैं कि माहौल को अच्छा करती हैं या ख़राब करती हैं? आप बिल्कुल जहाँ पानी का मतलब दो चार ऐसा थोड़ा सा पानी हो तो उसमें आगे जमा हो जाती हैं, या मतलब वाटर जहाँ पानी पीने का वहाँ पे मतलब वो मिल्की के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका सवाल भी आ गया। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है? असगर बात कर रहा हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहना चाहेंगे जनाब आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं CNBC का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि ये एक वाहिद चैनल है जो इस वक्त बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई रेटिंग के चक्कर में नहीं है, बिल्कुल हम आपकी खिदमत कर रहा है, और बहुत वेल डन CNBC। इस वक्त आपके जैसे ही चैनल्स की जरूरत है। दूसरा मैं इनसे पूछना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करें कि वो घर में बैठे किस तरह से अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से काम कर सकते हैं। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे जनाब? हेलो, मेरे ख्याल में उनकी, जी आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी जी, हेलो जी, बोलिए, क्या कहाँ कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, सवाल ये है मेरा कि अगर घर में इनको पाला जाए तो मुझे ये सिर्फ बता दें कि ये इसके लिए कमरा कितना होना चाहिए, और दूसरा ये गर्मी सर्दी से बचाव के लिए क्या है? ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल आ गया है जनाब। यहाँ पे लोगों का वही कहना है कि जगह कितनी दरकार होनी चाहिए। एक से आपने जो आखिरी कॉल की है उन्होंने तो ये कहा कि कमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप ज़रा लोगों को बताएंगे कितनी जगह दरकार होती है इसके लिए? नहीं जी, इसमें किसी कमरे वगैरह की ज़रूरत नहीं जी। आपके घर में जो फालतू जगह हो, घर की छत हो, बैकयार्ड हो, कोई गली हो, ऐसी जगह हो, जैसे मेरे घर में ये सीढ़ी के नीचे एक फालतू जगह थी तो मैंने इधर रख लिया। बस सिर्फ इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये है कि सामने बिल्कुल जो है 5-6 फीट खुली जगह हो ताकि मक्खियाँ निकल के फिर ऊपर उड़ सकें, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके सामने कोई रात को रोशनी ना हो, क्योंकि मक्खियाँ अगर रात को बिजली की रोशनी देखेंगी तो वो समझेंगी कि दिन निकल आया, वो उस रोशनी की तरफ फ्लाई करेंगी। वहाँ पे जब उन्हें फूल नहीं मिलेंगे तो मक्खियाँ अंधेरे से रोशनी की तरफ तो फ्लाई कर सकती हैं, रोशनी से वापस अंधेरे की तरफ नहीं आ सकती। तो रोज़ाना आपकी 8-10 मक्खियाँ जो हैं वो वहाँ जाके बल्ब के नीचे घूम घूम के बेचारी मर जाएंगी। तो इसलिए ये है कि एहतियात रखें कि मक्खियाँ जो हैं जिस जगह पे रखें वहाँ पे सामने कोई रोशनी ना हो। तो मैंने ये जगह ऐसे सिलेक्ट की है कि इधर ये है कि सामने कोई रोशनी नहीं है, जो एक छोटी सी हमारे चौकीदार की किचन की लाइट होती है वो हम रात को बंद कर देते हैं, या फिर हम ये है कि अगर कोई काम हो ज़रूरी इधर तो हम मगरिब के बाद इस पर चादर डाल देते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज़ बताई कि यहाँ पे रात के टाइम रोशनी नहीं होनी चाहिए ताकि मछलियाँ कह रहा हूँ, गलती हो गई, ये मक्खियों को जो है या रोशनी नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रोशनी से अंधेरे की जानिब नहीं जा सकते। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं, आगे मजीद भी कॉलर लेंगे और आगे अपने प्रोग्राम को सिलसिला भी बढ़ाएंगे।